हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट की क्लास में अपन ने नामकरण के बारे में, जीवों के या लिविंग के नामकरण के बारे में अपन ने पढ़ा था। उनकी टैक्सोनॉमी क्या होती है, उनकी सिस्टमेटिक्स क्या होती हैं और उनकी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती है, वो सारी चीजें अपन ने पढ़ी थी। क्या थी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज? उसमें सबसे पहले अपने पास में था किंगडम। किंगडम यानी प्रभाग, किंगडम यानी जगत। उसके बाद में डिवीजन था, जिसको अपन फाइलम भी कहते हैं, जिसको प्रभाग बोला था। फिर थी क्लास, जिसको वर्ग बोला था। ऑर्डर, जिसको गण बोला था। फैमिली, कुल। उसके बाद में जीनस, वंश और स्पीसीज, जाति। अपन ने ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज पढ़ी थी और बोला था कि ये हायरार्की में रहते हैं, यानी कि घटते हुए क्रम में रहते हैं। तो ये किंगडम सबसे प्रथम और स्पीसीज है, उसको छोटी इकाई के रूप में अपन ने जाना था। आज एक एक करके अपन इनको पढ़ते हैं। जो स्पीसीज है, फर्स्ट अपन लेते हैं स्पीसीज या जाति की संकल्पना। जाति की संकल्पना या कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज क्या है, कैसे है, जानते हैं अभी अपन। जो जाति शब्द है, स्पीसीज जो टर्म है, वो टर्म दी थी जॉन रे। जॉन रे ने ये टर्म दी थी और इसका जो जैविक अवधारणा है, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, वो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, इसकी जो जैविक अवधारणा है, जैविक अवधारणा, ये देने वाले साइंटिस्ट थे अर्नेस्ट मेयर। अर्नेस्ट मेयर। जाति है क्या? अपन ने क्या बोला? सबसे छोटी इकाई है और इसको जैविक अवधारणा के आधार पर इस प्रकार से व्यक्त किया गया कि जीवों का ऐसा समूह जिसमें लगभग समानताएं पाई जाती हैं, जो क्या करता है, प्रजनन करता है और आगे संतति का निर्माण करता है। यानी कि जीवों का समूह जिसमें लगभग सिमिलरिटीज हो, यानी कि समानताएं हो, एवं आपस में प्रजनन के द्वारा प्रजनन करते हो तथा प्रजनन के द्वारा संतति उत्पन्न करते हो। और वो संतति कैसी होगी? फर्टाइल होगी, निषेचित होगी या निषेचित होगी, यानी कि वो भी आगे चल करके क्या करेगी? ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करेगी। यानी निषेच्य संतति उत्पन्न करते हो, उन्हें क्या कहा जाता है? जाति कहा जाता है। तो इनमें तीन मेन चीजें आई। एक तो ये क्या होता है, इनमें क्लोजली रिलेटेड, ये क्लोजली रिलेटेड रहते हैं, यानी कि इनमें जो जीवों का समूह है उनमें बहुत ज्यादा या लगभग समानताएं पाई जाती है। सेकंड, इंटरब्रीड होते हैं, इंटरब्रीड करते हैं, यानी कि ये प्रजनन करते हैं। उसके बाद में फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि जो संतति है वो उत्पन्न करते हैं, निषेच्य संतति उत्पन्न करते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, इसमें भी कुछ अपवाद है। अपवाद के तौर पे देखें तो सबसे पहले मैं लेता हूं म्यूल, जिसको खच्चर भी कह सकते हैं। खच्चर क्या है? खच्चर है मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स, यानी कि नर गधा एवं फीमेल घोड़े का अगर इंटरब्रीड कराया जाए या संकरण कराया जाए तो उसे क्या कहा जाता है? म्यूल कहा जाता है। अपन ने क्या बोला? एक और चीज भी आती है इसमें, हिन्नी। ये भी खच्चर के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें क्या है कि जो पैतृक है वो उल्टे हो जाते हैं। मेल हॉर्स
एंड फीमेल डंकी। ये नेचर में या नेचुरल होते हैं, और ये जो ऑफस्प्रिंग बनती है ये कैसी होती है, ये होती है बंध्य, मतलब स्टेराइल होती है। स्टेराइल मतलब कि ये आगे और प्रजनन नहीं कर सकती। लेकिन अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या देखा कि ये कैसी होनी चाहिए, फर्टाइल होनी चाहिए, निषेच्य होनी चाहिए, यानी आगे और ये क्या करें, प्रजनन कर सकें। लेकिन ये बंध्य है, इसलिए इसको अपवाद के तौर पे देखा जाता है। एक और एक्सेप्शन पढ़ा जाता है जिसमें, जैसे कि टाइगॉन। टाइगॉन मतलब मेल टाइगर एंड फीमेल लॉयन। मेल टाइगर एंड फीमेल लॉयन। एक और देखा जाता है लाइगर। लाइगर मतलब मेल लॉयन एंड फीमेल टाइग्रेस। ये जो है ये कैद के अंदर हो सकती हैं, कैप्टिविटी के अंदर हो सकती हैं। ये नेचर में ना होकर के अगर इनको एक कैद में रखा जाए, लॉयन और टाइगर को या लॉयनेस और टाइगर को, तब इनमें प्रजनन होता है, ठीक है। लेकिन इनका मेन फीचर ये है कि ये आगे फर्टाइल होते हैं, यानी कि आगे भी क्या कर सकते हैं, ये जो ऑफस्प्रिंग है वो आगे प्रजनन कर सकती है। तो अपन ने क्या बोला कि जीवों का ऐसा समूह जिसमें लगभग समानताएं हो, वो प्रजनन करते हो और आगे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का निर्माण करते हो। अपवाद के तौर पर म्यूल यानी मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स हिन्नी, मेल हॉर्स फीमेल डोंकी। लेकिन ये नेचर में अपने आप होते हैं, बंधे होते हैं, स्टेराइल होते हैं, इसलिए इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये फिट नहीं बैठते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल टाइगॉन एंड लाइगर। टाइगॉन मीन्स मेल टाइगर एंड फीमेल लॉयनेस, लाइगर मीन्स मेल लॉयन एंड फीमेल टाइग्रेस। ये कैसे होते हैं, ये फर्टाइल होते हैं और ये कैप्टिविटी यानी कि कैद के अंदर हो सकते हैं, इन कैप्टिविटी। ओके, अब जैसे कि स्पीसीज, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, पैंथेरा टाइग्रिस या मैंजीफेरा मैंजीफेरा इंडिका। अब इसमें पैंथेरा और मैंजीफेरा ये तो हो गए जीनस, क्योंकि दो नाम होते हैं अपने द्विनाम पद्धति नामकरण के अंदर पढ़ी। फर्स्ट जो नाम है वो फर्स्ट जो वर्ड है वो किसको दर्शाएगा, वंश को, और सेकंड जो नाम है वो जाति को। तो ये टाइग्रिस एंड इंडिका ये जो है वो कैसी है, ये जातियां हैं और इनमें क्लोजली ये रिलेटेड होते हैं, लगभग इनमें समानताएं पाई जाती हैं। तो ये जो जीव होते हैं इनका जो समूह है वो क्या कहलाता है, जाति। इस जाति के बाद में अपने पास में कॉन्सेप्ट आता है किसका, जीनस का। जीनस जीनस के बारे में देखें, या जिसे अपन वंश भी कहते हैं। सेकेंड वंश की संकल्पना, इसमें तो जो जाति थी वो जीवों का समूह थी। वंश क्या होगा, जातियों का समूह, और जातियां भी कैसी, सिमिलर, यानी कि ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज, यानी कि समान जातियों का जो समूह है वही क्या कहलाता है, वंश कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल पैंथेरा टाइग्रिस टाइगर, पैंथेरा लियो और पैंथेरा पैरडस। इनमें क्या जो जातियां हैं उनका सिमिलर जातियों का जो समूह है वही क्या कहलाता है, वंश कहलाता है। अगर प्लांट के रिलेट में देखूं तो सोलिनम ट्यूबेरोसम, सोलिनम नाइग्रम, सोलिनम मेलोंजिना, ये सब समान जातियों के समूह हैं जो आगे चल करके क्या बनाते हैं, वंश बनाते हैं। ओके।